मैं मानती हूँ ये गांव आज बड़ा असंतुष्ट होगा जी, 42-43 डिग्री है। मैं जब गाड़ी से उतरी उस टाइम 43 डिग्री बता रहा था, करते करते 44 डिग्री आज हो गया होगा। मैं समझ सकती हूँ यहाँ पूरे हमारे मौजूद बैठे हैं, पूरे ग्रामवासी बैठे हैं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी भाई। हम पे तो कोई काम है नहीं, हम तो कहीं ठंडक में बैठ जाते हैं, तो हम 43-42 डिग्री में घूम रहे हो भाई। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? आवश्यकता ये है जी, आज आप मुझे काम बताएंगे, मुझे करते करते 6 महीने लग जाएंगे। मैं आपके बीच में आप ही के काम करने आई हूँ। चुनाव तो 2.5 साल दूर है कि क्या होगा ईश्वर जानता है। आज आपके बीच में आपका वर्कर हूँ, आपके काम करने आई हूँ, तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप हमसे काम ले लीजिए। हो सकता है गर्मी का मौसम है, आपको अच्छा ना लग रहा। जब मैंने चुनाव लड़ा था किसी वजह से यहाँ के सरपंच जो है हमारे साथ नहीं थे, क्या वजह रही मुझे पता नहीं, पर इस गांव ने, गांव के बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने, माओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। इस बात को मैं गर्व से कह सकती हूं। मैं चलते वोटिंग के टाइम स्कूल में मैंने दौरा किया, हम तो अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त महिलाओं में क्या उत्साह था। बोला कमल के फूल डालने जा रहे बेटी, तू क्या करने आई है? मुझे याद है आज। और जब हमारे सरपंच साहब का हमसे जुड़ा हुआ, अच्छे बुरे सभी समय में उन्होंने हमारा मजबूती से साथ दिया। इनका भी मैं हार्दिक उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके परिवार का धन्यवाद। विधायक किसी एक का नहीं होता, जिसने वोट दिया उसका भी है, जिसने नहीं दी उसका भी है। पर जिसने वोट दी है वो हक से, अधिकार से मेरी गाड़ी रोक सकता और गाड़ी से उतार सकता। क्यों? कि बहन जी जब चुनाव चल रहा था हमने आपकी वोट दी, वो उसका अधिकार है 4 गिले करने का, 4 शिकवे करने का, 4 शिकायत करने का। और अगर नहीं करता तो उसमें मेरी गलती है, उसकी नहीं, वोटर की गलती नहीं होती। फिर वोट लेने वाले की गलती है कि जिन्होंने आपको वोट दे दी उनका हम काम नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे। मेरा राजनीतिक तजुर्बा कम है क्योंकि उम्र मेरी कम है। मेरी राजनीतिक सोच उतनी नहीं हो सकती जितनी आप बैठे हो, जिन्होंने यहां से कई सांसद, विधायक, मंत्री बना के देश में और प्रदेश में भेजे हैं। पर मैं इतना, मैं पर काम करने का जज्बा जानती हूँ, उसमें आपको कोई कमी नहीं। आपने मुझे कभी भी छोटा काम नहीं सौंपा है। डूब क्षेत्र कितना पुराना काम था ये बताइए भाई। 50 साल की तो मेरी, 32 साल की तो मेरी उम्र है भाई। 50 साल पुराना काम आपने मुझे दिया, मैं कौन होती हूँ करने वाली? तो काम इतना है कि आपने मुझे बताया सही मार्ग पे, सही जगह उसको बात को रखूं कि जी 50 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती रही है, यहाँ से विधायक बनते रहे। आप उन लोगों की तरफ देखिए जिनकी हजारों एकड़ जमीन, हजारों बीघा जमीन पानी में ग्रस्त है। हम लोग सब किसानों परिवार से आते हैं। सबसे पहले मुद्दा वो था 50 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक गली गली को जानते हैं। इसी लोहागढ़ की धरती के वो पुत्र हैं, गली गली को जानते हैं। और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि नौक्षम ये आज की नहीं है, 50-60 साल से वो गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, क्या चाहिए? मैंने कहा जी इसमें मदद कीजिए। आज आपको बता दूं, यहां आने से पहले रास्ते में मेरे पास फोन आया, मैंने 2 तारीख रखी है उसका उद्घाटन करने के लिए, 2 मई, जिसमें आपके पंप सेट और सब कुछ जो लग गया है उसका हम एक उद्घाटन करने जा रहे हैं, शुरुआत। मैं जानती हूं आपने बोला कामा को कामगुन करना है। कितने साल पुरानी डिमांड थी? कितने साल थी?
50 साल, बहुत पुरानी फिल्म। 70 साल, अभी तो इतना जीवन देखना है मैंने। मैं आपके बीच में आपकी बेटी होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपकी मौजूदा विधायक होने के नाते, आपकी वर्कर होने के नाते कह के जा रही हूं, ऐसा और भी कोई बड़ा काम हो तो इस गरीब के जिम्मे डालते हो। मेरे से जो हो सकेगा मैं आपके बीच में उसको करके दूंगा। मैं यहां कोई भेदभाव नहीं करती, मैंने किसी तरीके का जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया। मैं धर्म, जात, कर्म की राजनीति नहीं करती। मैं 36 बिरादरी ने मिलाकर वहां भेजी, इसका श्रेय आपको जाता है। नहीं तो ऐसी बहुत रिजर्व सीटें थी जहां से लोग चुनाव लड़ सकते थे। ये आप लोगों की देन है, इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं कि आपने 200 विधानसभा में एक उदाहरण मिसाल के तौर पर पेश किया है कि हमारी बेटी है, हमारी अपनी है। हम जात, बिरादरी, कर्म, मजहब, धर्म से ऊपर उठ के उसको चुनाव जिताकर सबसे बड़ी पंचायत में भेज रहे हैं। ये आप लोगों का बड़प्पन है, इस बड़े गांव का बड़प्पन है। सरपंच साहब, तब तो आप किसी वजह से नहीं थे, आज तो हमारे साथ तो मजबूती से। भाई आगे भी साथ रहना है। पहले बनाओ जगत साथ। अब तो भाई पंजा खत्म हो गयो। सरपंच साहब तो सियाने निकले 1.5 साल पहले आ गए, अब तो भाई खाता भी नहीं खुल रहा है। पहले होता था खाता खुल जाता था 1 सीट 2 सीट, पिछले कुछ साल से चल रही है 1, इस बार तो 0, फिर 0 सीट पे आ गई है। अब तो भाई जिसके साथ आप इतने साल रहे वहां का तो खाता भी बंद हो गया। जनता पार्टी जिंदाबाद। रही बात आपके काम की, कुछ ऐसे काम है जो हमने बढ़ चढ़कर अभी किए हैं और कुछ ऐसे काम है जो मैं आपके बीच में ऐलान करके जा रही हूं। शमशान घाट की 4 दीवारी बसीहेड़ा में, शमशान घाट की 4 दीवारी नंगला मोंगरा में, शमशान घाट की 4 दीवारी बम्बारी में, सीसी रोड निर्माण कार्य मंदिर जाटा मोहल्ला में, सामुदायिक भवन जाटा मोहल्ला में नंगला मोंगरा में, डीप बोर्ड जाटा समाज नंगला मोंगरा में, सामुदायिक भवन निर्माण बघेल समाज, सामुदायिक भवन निर्माण जाट समाज, सामुदायिक भवन निर्माण ब्राह्मण समाज। ये आपके बीच में ऐलान करके जा रही हूं कि इनको काम को हम अगले 2 साल में आपके बीच में। इसके अलावा आपके जो मुख्य रास्ते, मुझे पता नहीं कौन से जो बनने वाले हैं, सरपंच भाई एक बात देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू अपने किसी साथी के काम कर दे और दूसरे रह जाओ। जो गांव के प्रमुख रास्ते हैं जो बनने वाले हैं उनको बनाइए। जहां कहीं डीप बोर की अव्यवस्था है, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बिरादरी में, कोई दिक्कत नहीं, आप डीप बोर लीजिए। विद्यालयों में कमरे बनने हो, उनको कमरों को बढ़ाइए, कोई प्रमुख रास्तों को बढ़ाइए। ऐसा कोई रास्ता खासतौर से इस गांव का ना रह जाए जो बड़ा ना हो। सरपंच साहब, एक भी रास्ता इस गांव का कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसकी आप जिम्मेवारी लीजिए। मुझे बताइए जो प्रमुख रास्ते बढ़ने वाले मैं उनको बढ़ाऊंगी, करके जाऊंगी। और भी मेरे लायक कुछ रहे, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित वोटर हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस वर्कर का फर्ज पड़ता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, जो मेरे बस में वो भी और जो मेरे बस में नहीं है वो भी, दोनों तरह के आपके काम मैं बीच में करके जाऊं। सरपंच साहब, इसके अलावा भी कुछ हो, एक काम आप ऐसा कर लीजिए, एक काम ऐसा कर लीजिए, आप पूरे ग्राम बस्ती से 10-15 मौजूद आदमी बैठिए, कमेटी बनाइए, जो काम आपको चाहिए वो काम आप ले लीजिए। जो कोई मुख्य रास्ते बनने वाले हैं, मैं फिर बता रही हूं, कोई मुख्य मार्ग बनने वाला है, कोई सीसी रोड बनने वाली है, आप देखिए मैं पास करके दूंगी, मैं बना के दूंगी।
ठीक है, आपके बीच मैंने नहीं बोल के जा रही, पर मैं ये कह के जा रही हूँ जो मुख्य रास्ते हैं उनको मैं बनाऊंगी, चाहे कैसे ही बनाऊं। बाकी जो मैं ऐलान करके जा रही हूँ इनको हम निश्चित रूप से आगे आने वाले 2 सालों में आपके रूप में पूर्ण करके देंगे। बड़ा गांव है, सिर्फ और सिर्फ दया दृष्टि रखिए इस गरीब पे, आशीर्वाद रखिए। कुछ और मेरे लायक रहे तो मुझे जरूर बताएं। इसी तरीके से इस गांव में मुझे बुलाते रहिए, गांव के बीच में बुजुर्गों में मुझे बिठाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। आप सभी ने बड़ा मान सम्मान किया, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी है। नरदेव जी आपका भी बहुत आभारी है।